हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले नबी और पहले इंसान थे। उनके दो बेटे हजरत हाबील और हजरत काबील थे। उस जमाने में दुनिया में इंसान बहुत कम थे, इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत आदम हर हमल में पैदा होने वाली लड़के और लड़की का निकाह दूसरे हमल के बच्चों से किया करते थे। हजरत काबील को ये बात सख्त नापसंद थी कि उसका निकाह अपनी जुड़वा बहन के बजाय हजरत हाबील की बहन से किया जाए, क्योंकि उसकी बहन ज्यादा खूबसूरत थी। इस नाफरमानी और नाइंसाफी के जज्बे ने हजरत काबील के दिल में हसद और गुरूर पैदा कर दिया और वो अल्लाह के हुक्म को मानने पर आमादा न हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मसले का फैसला यूं फरमाया कि दोनों भाई अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर समझा जाएगा। हजरत हाबील जो एक चरवाहे थे, उन्होंने खालिस नीयत के साथ अपनी सबसे अच्छी और सेहतमंद बकरी अल्लाह की राह में कुर्बान की, जबकि हजरत काबील जो खेती बाड़ी करता था, उसने दिल की खराबी और हसद के बायस खराब और नाकिस अनाज कुर्बानी के तौर पर पेश किया। अल्लाह ताला ने हजरत हाबील की कुर्बानी कबूल फरमा ली, जिसकी निशानी ये थी कि आसमान से आग आकर कुर्बानी को जला गई, जबकि हजरत काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। जब हजरत काबील ने देखा कि उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो उसके दिल में गुस्सा, हसद और इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने हजरत हाबील को कत्ल करने की धमकी दी। हजरत हाबील ने निहायत सब्र, तकवा और आला अखलाक का मुजाहिरा करते हुए जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है, और अगर काबील उन्हें कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो वो दिफा में भी हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह से डरते हैं और जुल्म नहीं करना चाहते। इसके बावजूद शैतान ने हजरत काबील को बहकाया और उसने अपने ही भाई को नाहक कत्ल कर दिया। यूं जमीन पर पहला कत्ल वकू पजीर हुआ। कत्ल के बाद हजरत काबील सख्त परेशानी और निदामत में मुब्तला हो गया, क्योंकि वो नहीं जानता था कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन में दूसरे मुर्दा कौवे को दफन करने लगा। ये मंजर देखकर हजरत काबील को एहसास हुआ और उसने अफसोस के साथ कहा कि वो एक कौवे जितना भी अक्लमंद ना हो सका कि अपने भाई की लाश को छुपा देता। इस तरह उसने हजरत हाबील को दफन तो कर दिया, मगर वो हमेशा के लिए गुनाह, निदामत और खसारे में मुब्तला हो गया। ये वाकया इंसानियत के लिए एक अजीम सबक है कि हसद, तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है, जबकि इखलास, सब्र और तकवा अल्लाह की रजा का जरिया बनते हैं। इसी वाक़े की बुनियाद पर क़यामत तक होने वाले हर नाहक कत्ल का एक हिस्सा हजरत काबील के नामा अमाल में लिखा जाएगा, क्योंकि उसने दुनिया में कत्ल की बुरी सुन्नत की इब्तिदा की।